ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए ताने देते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे माता पिता ने शादी में बहुत दहेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी डिमांड्स आज भी पूरी नहीं हो रही हैं। शादी में गाड़ी तक भी दी थी, अगर छोटी गाड़ी दी है तो बड़ी गाड़ी मांगते हैं, मोटरसाइकिल दी है तो कार मांगते हैं, 5 लाख रुपए दिए हैं तो 10 लाख रुपए मांगते हैं। ये सब बहुत ही आजकल के समाज में बहुत ही आम परेशानियां हो रही हैं। लड़कियां ससुराल पक्ष में जाकर ताने सहती हैं, दहेज के ताने सहती हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही नीरस हो चुकी है, डिप्रेशन में जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब परेशानियों का हल लेकर मैं आज एडवोकेट अभिषेक वर्मा आया हूं आपके अपने चैनल लीगल प्रो में। तो इन सभी समस्याओं का आज मैं आपको कुछ हद तक का लीगल समाधान बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल प्रो में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल प्रो में। मैं एडवोकेट अभिषेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको कम दहेज लाने के ताने देते हैं, अगर आपका पति, आपके ससुराल पक्ष के लोग आपसे दहेज में कार मांगते हैं या पैसों की डिमांड करते हैं, बार बार कहते हैं कि अपने पिता से या अपने माता से या अपने परिवार वालों से पैसे लेकर आओ या कार लेकर आओ, आपका जीवन दुर्भर कर दिया है, आपको लगातार इस संबंध में टॉर्चर किया जाता है, मारपीट करते हैं, आप बहुत अधिक डिप्रेशन में जा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके पिता की या माता की इतनी आमदनी नहीं है कि वो उनकी इन डिमांड्स को पूरी कर सके, या आपने मजबूरी में अपना परिवार बनाए रखने के लिए कि चलो अपने पिता को कह भी दिया, अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको पापा को कह भी दिया, और आपके पिता ने चलो अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए आपके ससुराल पक्ष वालों को कुछ पैसे दे भी दिए हैं, या उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उनको कार दहेज में दे भी दी है या मोटरसाइकिल दहेज में दे दी है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों की डिमांड्स खत्म नहीं हो रही हैं और लगातार वो आपसे एक के बाद एक डिमांड्स करते चले जा रहे हैं। तो इस हद तक वो लोग पहुंच चुके हैं कि आपका जीवन बिल्कुल दुर्भर हो चुका है, आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो चुका है, आपके साथ मारपीट भी करते हैं, ताने भी आपको रोज देते हैं, आपसे घर का सारा काम भी करवाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अच्छे से जीने नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आईपीसी की धारा 498A, आईपीसी 498A आपको ये अधिकार देती है कि अगर आपको ससुराल पक्ष की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें चाहे आपके पति हों, आपके ससुर हों, आपके नंद हों, आपके देवर हों, आपके सास हो, आपके ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर आपकी फैमिली में इंटरफेयर कर रहा है, आपके पति को बहकाता फुसलाता है और जिसको लेकर आपका पति आपको मारपीट करता है या आपके ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति आपको मारपीट करता है, तो आप उन सब के खिलाफ धारा 498A आईपीसी के अंतर्गत आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले आप किसी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से करवाएं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप अगर खुद भी पढ़ी लिखी हैं तो आप एक प्रार्थना पत्र आपका जो संबंधित थाना होता है उसके नाम बनाइए, और एक वही प्रार्थना पत्र आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट के नाम आप वही सेम प्रार्थना पत्र पोस्ट कर दीजिए। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको सारे डिटेल्स लिखनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में ऊपर लिखना है सेवा में डैश डैश डैश, जो भी आपका संबंधित थाना होगा, थाना अध्यक्ष का नाम या आपका जो भी थाना पड़ता होगा, आपको उसके नाम उसमें लिखना है। उसके बाद नीचे अवगत कराना है महोदय। उसके बाद आपको स्टार्टिंग ये करनी है कि मेरी शादी, आपके हस्बैंड का नाम फला 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 के साथ आपकी डेट को मेंशन करना है कि इस डेट को इसके साथ हुई थी। शादी में मेरे माता पिता की ओर से ये सामान इन सबको दिया गया था, मेरे ससुराल पक्ष को दिया गया था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके साथ जो भी कंडीशंस हुई हैं, आपके ससुराल पक्ष वालों ने आपको कैसे परेशान किया है, कैसे तंग किया है, या किसने आपको कब मारपीट किया है, स्पेसिफिकेशन के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकेशन रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मारपीट की गई है तो आपको किसने मारपीट की है और किस चीज़ से मारपीट की है। अगर आपको थप्पड़ मारा है तो किसने मारा है, कब मारा है,
अगर आपको लाठी डंडों से मारपीट किया गया है तो आपको लाठी डंडे की इसमें स्पेसिफिकेशन देनी होगी कि किसने मारा है, कब मारा है। इस तरह का आपको प्रार्थना पत्र बनाकर आप चाहें तो डायरेक्ट थाने में भी जा सकते हैं, या आप एक एसएसपी के, मैंने आपको जो बताया है एसएसपी के यहाँ आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय रजिस्ट्री, बाय मेल। उस पर विदिन 10 डेज या विदिन 5 डेज उस पर क्वेरी होगी, आपको थाने में बुलाया जाएगा, आपके ससुराल पक्ष को भी बुलाया जाएगा, आपके मायके पक्ष को भी बुलाया जाएगा। अगर वहां पर आपका कंप्रोमाइज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके ससुराल पक्ष वाले आपकी बात को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आपकी एफआईआर पुलिस वाले वहां पर भी दर्ज कर सकते हैं 498A 498 आईपीसी में। जिन जिन लोगों के खिलाफ भी सेक्शंस बनते होंगे, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की होगी या आपसे दहेज की डिमांड की होगी, उन सब के खिलाफ पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो वहीं पर एफआईआर दर्ज करके उनकी अरेस्टिंग कर सके। अगर पुलिस आपका काम नहीं करती है, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप किसी भी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से 498A आईपीसी के अंतर्गत आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं और कानूनन इन सभी लोगों को आप सजा दिलवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी इस संबंध में कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पति पत्नी के झगड़े को लेकर या पारिवारिक मामलों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी लीगल आप क्वेरी चाहते हैं, तो मैं एडवोकेट अभिषेक वर्मा आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं। अगर आप चाहते हैं कोई भी क्वेरी तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कंप्लेंट मुझे लिखवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका मैं आंसर दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। थैंक यू।